बहुत तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है और इसी में बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट रही हैं। और एक ऐसी ही चीज़ है पहाड़ों में मिट्टी के घर। आप देखिए अभी मेरे सामने ये मिट्टी का घर है। इसकी मोटी मोटी दीवारें हैं, छोटी छत है और इसी की सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि ये ठंडियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। वैसे नॉर्मली गर्मी का मौसम उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें, ख़ास तौर पर इस जैसे इलाकों में तो बहुत कम समय के लिए आता है। लेकिन जितना भी समय वो गर्मी का मौसम आता है, जो टेम्परेचर 20-21 तक पहुंचता है ज़्यादा से ज़्यादा, उस समय ये जो घर हैं, इस तरह के घर, ये घर बहुत सुकून पहुंचाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोग इन घरों से दूर जा रहे हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि इनका रख रखाव बहुत मुश्किल है। आधा उत्तराखंड खाली हो चुका है और लोग अब शहरों में रह रहे हैं, तो इन घरों की देखभाल नहीं हो पाती है। कहते हैं कि ये घर तभी टिके रहेंगे जब इन घरों में आग जलती रहेगी, और आग तो तब जलेगी जब कोई होगा। फिर अगर बात करें हम इन घरों की, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत इन घरों को बनाने में भी लगती है। एक वक्त था जब बहुत अच्छे कारीगर हुआ करते थे, बहुत अच्छे मिस्त्री हुआ करते थे, पर शायद जो मेरे सामने अभी काम कर रहे हैं ये आखिरी पीढ़ी होगी उन अच्छे मिस्त्रियों की जो काम कर रहे हैं। आने वाले पीढ़ी में अच्छे मिस्त्री भी नहीं मिलेंगे। जब मिस्त्री अच्छे नहीं मिलेंगे तो ये पहाड़ी घर इस तरह के शायद देखने के लिए ना मिले। आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से पत्थरों को तराशा जाता है। अगर दिखाएं पीस पीस किस तरह से लगाए जाते हैं, परफेक्ट लगाए जाते हैं ताकि किसी भी तरह से परेशानी ना हो। इस तरह के घर बनाए जाते हैं। पहले बहुत अच्छे इस तरह के घर हुआ करते थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने जो है सीमेंट के घर बनाने पहाड़ों में शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये सीमेंट का घर है। इसकी अगर कहें भले लाइफ इसकी लंबी है, लेकिन फिर भी अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में इस तरह के घर अब आम हो चुके हैं, सीमेंट के घर। लेकिन इस तरह के मिट्टी के घर देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इनमें बनाने के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि जो ये मिस्त्री हैं शायद ये आखिरी पीढ़ी है। इनके बच्चे भी अब शायद ही इस काम में जाना चाहते होंगे। बिल्कुल, जब दुनिया आगे बढ़ रही है तो वो क्यों करेंगे। दूसरा, अगर काम करें तो लोग घर बनाना नहीं चाहते। अगर लोग मिट्टी के घर बनाते, अगर पत्थर के घर बनाते, जिस तरह से मिट्टी और पत्थर मिलके जो बनते हैं, तो बहुत अच्छे से रख रखाव जो है वो होता भी, क्योंकि लोग बनाते इन घरों को, और मिस्त्री भी क्योंकि बन रहा है। जब मांग रहती तो अपने आप ही मिस्त्री भी ज़रूर आगे भी आते और मिलते रहते मिस्त्री। लेकिन अब क्योंकि ख़त्म हो रहा है तो मिस्त्री भी नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए, पर बहुत मेहनत है इन घरों को संभालने में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन घरों को बनाने में। और काश उत्तराखंड के जो घर हैं वो बच पाते। लोग अब सीमेंट की तरफ जा रहे हैं, पर सीमेंट मुझे नहीं लगता कि पहाड़ों में, एक तो बहुत ज़्यादा उसका सराहन होता है, यानी कि सड़कें बहुत दूर दूर होती है, तो लाने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। और उसके बाद रख रखाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इन घरों में मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। बस अगर आदमी इनमें रहे तो ये अपने आप ही ये घर जीवित रहते हैं। और धीरे धीरे ये घर अब जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, और खूबसूरत उत्तराखंड की वादियों में बने हुए ये पहाड़ी घर, मिट्टी और पत्थर से, पहाड़ी पत्थरों से बने हुए घर अब जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं।